कहानी जो है इटालियन मूल के एक आदमी की है। पेशे से वो कारपेंटर है और ये कारपेंटर साहब का जो नाम है वो है डेविड। तो ये जो डेविड साहब वाले हैं ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में 40 साल से काम करते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि 40 साल काम करते हुए हो गए कि अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड रिटायर। तो मन में ये फीलिंग भी अपने बॉस के पास गए और बोले बॉस कि 40 साल आपके साथ हो गए हैं और इस कंपनी की सेवा करते करते 40 साल हो गए, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर में बीवी बच्चों के साथ रह सकूँ, नाती पोते के साथ बाकी जीवन व्यतीत कर सकूँ। और मुझे भी कुछ कमजोरी सी लगती है, शायद शरीर साथ नहीं देता, तो इसलिए आई थिंक आई शुड रिटायर। तो बॉस ने बोला कि मेरे ख्याल से थोड़े दिन और आप देख लेते, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कारपेंटर साहब जो हमारे हैं डेविड साहब, वो बोले नहीं सर, अब मुझे रिटायर कर दीजिए। तो बॉस ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, फिर अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, और बस 3 महीने का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको आप कर दीजिए और उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लीजिएगा। तो अब मन में जो उनकी इंटरनल कन्वर्सेशन चल रहा था वो इस तरह था कि देखो यार बॉस है, आज 40 साल सेवा करते हो गए, उसके बाद भी बॉस ने आज कह रहे थे कि रिटायर कर दीजिए, तो बोले नहीं अभी एक प्रोजेक्ट और कर दो, आज तो मैं काम लगा दिया। लेकिन चूंकि 40 साल बॉस के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगे रहते, तो जब रिश्ते बहुत ज्यादा समय तक गुजर जाते हैं ना, तो आदमी ना नहीं कर पाता, और इसलिए उन्होंने उसको बॉस को ना नहीं करा और बोले कि ठीक है बॉस, मैं असाइनमेंट निपटा देता हूँ। तो उसके बाद चूंकि उनका मन तो था नहीं, तो असाइनमेंट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन मन नहीं था। तो अब साहब जब वो मकान बनवाने, फ्लैट बनवाने गए, और जब बनवा रहे थे तो उन्होंने देखा कि साहब कहाँ से कौन सा मटेरियल आ रहा है, उसका मैप प्रॉपर किस तरह का कहाँ क्या है, कौन सी सीमेंट, क्या सैंड यूज कर रहे हैं, कौन सी लकड़ी दरवाजों में लग रही है, कौन सा पेंट लग रहा है, फॉल सीलिंग लग रही है, कैसी क्या, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, निपटा दिया बस। और लगभग 3 महीने जब पूरे होने वाले थे, तो बॉस के पास हो गए और बोले सर मैंने वो असाइनमेंट आपका पूरा कर दिया है और अब मुझे इजाजत दे। तो बॉस ने कहा ठीक है बैठिए, ऑफिस में बुलाया और बैठे, और उसके बाद बोला आपने इस कंपनी को अपने 40 बेशकीमती साल दिए, तो कंपनी ने भी आपके लिए रिटायरमेंट गिफ्ट प्लान किया है। और वो अपनी टेबल की तरफ झुके और ड्रॉस से उन्होंने एक चाबी निकाली और कारपेंटर साहब को, डेविड साहब जो हमारे उनको दे दी। और जब दोस्तों ये चाबी वही थी जो लास्ट असाइनमेंट यानी लास्ट फ्लैट बनाया था, उसी फ्लैट की चाबी। अब जैसे ही उन्हें ये पता चला कि ये फ्लैट तो मेरे लिए था, एक फीलिंग काश हमें पहले मालूम होता। तो दोस्तों कई बार होता है जिंदगी में, हम लोग भी कामों को बहुत सीरियसली लेते, बाद में जब पता लगता है कि अरे काश वो चीज पता होती तो मैं इसको ऐसे कर देता। दोस्तों याद रखिए, रिमेंबर दिस थिंग, हम दिन पर दिन डेली अपने काम पर, अपने रिलेशंस पर, अपनी आर्थिक स्थिति पर, अपनी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर जो एक एक करके जो हम ईंट लगा रहे हैं, वो भविष्य की इमारत तैयार कर रहे हैं। और अगर इस भविष्य की इमारत जो हम तैयार कर रहे हैं, बाद में हमें पता चले कभी कि इस इमारत में साहब सही नहीं लगी हमें, तो nobody is responsible for this, we are the responsible for this। सिर्फ और सिर्फ हम ही इसके जिम्मेदार होंगे। क्यों? अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है भविष्य में, तो चूंकि हमने शुरू में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर फाइनेंस खराब रहता है, आर्थिक स्थिति हमारी खराब रहती है, अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब रहती है तो हमने शुरू में अपनी बचत पर ध्यान नहीं दिया होगा, अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो हमें चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे कारपेंटर साहब ने आखिरी में कहा काश हमें पहले मालूम होता, तो हम सबको आपको ये ना कहना पड़े कि काश पहले मालूम होता। तो दोस्तों ये छोटी सी जो कहानी है आपको कैसी लगी? अगर वाकई अच्छी लगी हो तो
शेयर सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलें।